और अब बात एक महत्वपूर्ण खबर की। एमपी के बदजुबान मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी को लेकर विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है और विजय शाह को एमपी में कैबिनेट की बैठक से दूर तो रखा गया, लेकिन अब तक बीजेपी ने कोई भी ठोस कार्रवाई इस बदजुबान मंत्री पर नहीं की। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, आज कोई फैसला आने की उम्मीद करें और सुनवाई को लेकर क्या क्या अपडेट आपके पास? सुनवाई के लिए अपडेट ये है कि एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है कि जांच में अब तक जो प्रगति हुई है वो उससे कोर्ट को बताया है। सील कवर में रिपोर्ट वहां पर कोर्ट के पास पहुंच गई है। अब उस रिपोर्ट की सील खुलेगी, उसके बाद लिफाफे से निकलेगी सील बंद रिपोर्ट, तब पता चलेगा कि आखिर उसमें क्या फाइंडिंग्स बताई गई हैं और साथ ही ये कि आगे उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। बहुत ज्यादा चूंकि कोर्ट ने पिछले दिन भी जब सुनवाई पहली बार हुई थी तो कोर्ट ने उनको बहुत सारी नसीहतें दी थी और ये कहा था कि इस तरह से आपको बयान नहीं देने चाहिए, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है, क्योंकि जब टीम ने बात की होगी जांच एसआईटी ने, तो जांच टीम ने एसआईटी ने विजय शाह से भी बात की होगी और बाकी अन्य पहलुओं पर भी उन्होंने जांच की होगी। तो जांच रिपोर्ट क्या आती है उस पर ही कोर्ट में आगे की सुनवाई डिपेंड करती है। ठीक है संजय, आप नजर बना रखें, आपके पास लौटते हैं। तो मंत्री हैं विजय शाह, वो इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नेता इस तरह का बयान देते हैं उसके बाद माफी मांग लेते हैं, तो इस तरह से एक सामान्यीकरण इसका कर दिया गया है। सवाल यह कि स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए था, पार्टी के लेवल पर भी एक्शन होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। इसीलिए विपक्ष के निशाने पर इस समय बीजेपी है कि बीजेपी की एक नहीं कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और स्वतः संज्ञान लिया गया और कोर्ट में भी टिप्पणी की गई कि मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, यानी कि जो माफी मांगी गई वो भी सिर्फ एक खाना पूर्ति है।